राम राम जी भाई सारिया ने। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आज। आज है आपका दिन 28वां 45 दिनों की स्मार्ट वर्क क्लास का। आज बात करने वाले हैं मॉडल पेपर प्रश्न संख्या आपके 5 की, और उससे संबंधित देखेंगे सवाल जो सीधे सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। पहले मॉडल पेपर का प्रश्न लेते हैं, फिर देते हैं अपने कुछ सवाल। वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया, और इस साल भी आने वाला ही है। तो सवाल अच्छे से देखना। देखो सवाल क्या है। यदि बहुपद दे रखा है 6x² - 3 - 7x के शून्यांक। चलो ये बहुपद दे रखा है आपके पास में, उसके शून्यांक दे रखे हैं, इसने शून्यांक ज्ञात करके दे लिए। आपको पूछा है शून्यांकों के एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता से क्या करनी है, जांच करनी है। आपको क्या करनी है, जांच। चलो बहुपद लिख देते हैं। बहुपद क्या दे रखा है आपको आपके पास में बहुपद दे रखा है 6x² - 3 - 7x। तो पहले देखो ये क्रम से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। आप देखोगे तो पहले घात कितनी आ रही है, 2। फिर यहाँ पर अचर पद आ रहा है, फिर घात आ रही है, यानी इसको आगे लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, पीछे। तो इसको क्या करते हैं, पहले सही करते हैं। इसको सही करने के लिए इसको पहले आगे लाएंगे और इसको क्या करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। तो 6x², ये -7x आगे आगे और पीछे आगे 3। अब ये क्रम से हो गया, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्यात्मक पद, ठीक है। और इसका मानक समीकरण, इसका क्या है, मानक समीकरण लेंगे हम। द्विघात बहुपदी का मानक समीकरण आपको पता है कि मानक समीकरण जो होता है वो ax² + bx + c के रूप का होता है। तो इनसे क्या करेंगे, a का मान, b का मान और c का मान निकालेंगे, ठीक है। x² के जो गुणे में, x² के गुणे में क्या है, 6 है, तो a अपना क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह x के गुणे में कौन है, b, तो b अपना क्या होगा, -7 होगा। इसी प्रकार c क्या होगा यहाँ पर, -3। अब आपको करनी है जांच। आपको क्या करनी है, जांच करनी है। अब जांच का फॉर्मूला क्या है, देखो शून्यांकों का योग करेंगे। पहले तो क्या करेंगे, शून्यांकों का योग। चलो शून्यांकों का योग करेंगे। शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। चलो इस साइड भी करेंगे, इस साइड भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे। जांच करनी है ना, सही आ रहे कि नहीं आ रहे। चलो ये रहे शून्यांक आपके। एक तो है -1/3, योग करना है तो बीच में लगा दो प्लस, दूसरी तरफ आपका 3/2, तो ये लगा लिया 3/2। चलो इनके लेते हैं लसब। इनके क्या लेते हैं, लसब। 3 और 2 के लसब आ जाएंगे 6 आपके। 3 और 2 के लसब कितने आ जाएंगे, 6। चलो 6 आ गए। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2 आ जाएंगे, प्लस का प्लस। 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आ जाएंगे, बराबर का बराबर। चलो बराबर का बराबर। अब 9 में से 2 गए, आपके आ जाएंगे 7/6। इधर देखो, चलो इधर करते हैं। ये वाला तो आंसर आ गया 7/6। इधर देखते हो, माइनस का तो माइनस, बी का मान यहाँ पर कितना है, -7। कितना है, -7, और बट्टे में ए कितना है, ए है 6। ए क्या है, 6। चलो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 7/6 बराबर 7/6। दोनों आंसर सही आ रहे हैं। शून्यांकों के योग वाली तो अपनी क्या हो गई है, बात सत्य हो गई है। अब लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। क्या लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल लेंगे, और शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a। चलो शून्यांकों का गुणनफल करते हैं। ये रहे शून्यांक, 1/3 इंटू कितना है, 3/2। ये -1/3 है तो माइनस लगा लेंगे। चलो बराबर c का मान लिख दो, कितना है, -3/a। कितना है, a है 6। चलो 3 से 3 कट जाएंगे आपके, ऊपर बचा -1, नीचे बचा /2। चलो 3 में 3 का भाग 1 बार, और 6 में गया 2 बार। इधर भी दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। इधर भी क्या आ रहा है, बराबर। तो ये हो गई आपकी जांच। जांच करने का बोला था, जांच कर दी। ये 2 नंबर का सवाल है मॉडल पेपर में। चलो अब कुछ अपने सवाल लगते हैं। इस सवाल को आराम से नोट कर लो, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, मिला के जाना। इस तरह का सवाल एग्जाम में भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। देखो सवाल है आपके पास में नेक्स्ट। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य दे रखे आपको √5 और -√5। अब देखो यहाँ पर ये सवाल इस प्रकार का आता है, जैसे किताब में सवाल दे रखे हैं आपके, शून्यों का योग दे रखा है और शून्यों का गुणनफल दे रखा है। लेकिन प्रश्न ने घुमाकर क्या दे दिया, आपको 2 शून्य दे दिए। आपको एक शून्य दे दिया √5 और एक दे दिया -√5। यहाँ शून्य दिए, शून्यों का योग और गुणनफल नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। चलो पहला शून्य क्या आपके पास में अल्फा है, वो है कितना है, √5। और दूसरा शून्य जो बीटा है वो आपके पास में कितना है, -√5। ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य, 2 शून्य दे रखे हैं। आपको द्विघात बहुपद याद करना है। द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, आप सभी को आता ही है। फॉर्मूला है x²
माइनस शून्यों का योग, शून्यों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, गुणे में आ जाएगा आपका एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल, प्लस कितना है शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। चलो ये आपका फॉर्मूला है, लगा देते हैं। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, चलो अल्फा कितना है अंडूड 5 प्लस का प्लस बीटा कितना है, बीटा है माइनस अंडूड 5, कितना है माइनस का अंडूड 5। चलो यहाँ माइनस का अंडूड 5 लिख देते हैं, कोष्टक बंद, गुणा एक्स का एक्स प्लस अंडूड 5 गुणा माइनस अंडूड 5। चलो मान लगाए, सारे क्या लगाए मान लगाए। चलो अब करते हैं हल इसको, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अंडूड 5 का अंडूड 5 प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस अंडूड 5 गुणा क्या है एक्स प्लस माइनस प्लस यहाँ हो जाएंगे माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे आपके माइनस, और अंडूड 5 को अंडूड 5 से गुणा करोगे तो आएगा 5, क्या आएगा 5। चलो आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, 5 में से 5 गया 0 और 0 को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 0, और ये प्लस माइनस आपका हो गया माइनस 5 का 5, और एक्स स्क्वायर में से 0 गया आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये आपका आंसर है। आपको द्विघात बहुपद याद करना था, ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। तो सवाल आने वाला परीक्षा में, यहाँ शून्यांक कोई भी दे, इस तरह से आपको करना है। तो देखो सवाल है आपके पास में, द्विघात बहुपदी के शून्यांक याद करने, क्या याद करने हैं शून्यांक निकालने, कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। चलो अगर आपको आता है तो फटाफट कर लो, नहीं आता है तो इधर ध्यान दो। शून्यांक निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 बराबर दे रखा है 0, कुछ नहीं करना, इसके आगे क्या है कुछ नहीं है तो एक मान लो, क्या मान लो एक, एक को गुणा करना है आपको 100 से, किससे गुणा करना है 100 से, तो गुणा करने पर आप क्या जाएंगे 100, गुणा करने पर क्या जाएंगे 100, और यहाँ क्या है जोड़ है, और जोड़ने पर कितने आने चाहिए 20। ऐसे दो अंक ढूंढने आपको, जिन दो अंकों को गुणा करें तो 100 आए, जोड़े तो 20 आए। तो आपको पता है 10 इंटू 10 कितने होते हैं 100 होते हैं, और 10 प्लस 10 कितने होते हैं 20 होते हैं। तो ये आपके 10 इंटू 10 और 10 प्लस 10 ये दो अंक हो गए, इनको गुणा करोगे तो कितना आएंगे 100 आएंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएंगे 20। बस ये ध्यान रखना है। आगे एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का क्या लिखना है माइनस लिखना है, इस 20 की जगह क्या लिखना है 10 प्लस 10, क्या लिखना है 10 प्लस 10 इस 20 की जगह। तो 20 कैसे आएंगे, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आएंगे, गुणा एक्स का एक्स प्लस 100 का 100। चलो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस को 10 से गुणा किया तो माइनस 10 को x से गुणा करोगे तो माइनस 10x, इसी प्रकार माइनस 10 को x से गुणा करोगे तो माइनस 10x, और प्लस 100 का 100 है ये। चलो अब देखो आगे, इन दो में से कॉमन लेना है, इन दो में से भी कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी क्या लेना है कॉमन। यहां से देखोगे तो कॉमन आएगा आपका x, यहां से देखोगे तो कॉमन क्या आने वाला है x आने वाला है। चलो यहां से x बाहर आया, पीछे क्या बचा x माइनस का माइनस, यहां से x बाहर आया, पीछे क्या बचा 10, यहाँ क्या है माइनस तो ये आ गया माइनस। इन दोनों में देखोगे तो दोनों में 10 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 10 का। चलो 10 कॉमन आगे, पीछे आपका बचा x, और ये माइनस प्लस हो गया माइनस, 10 में 100 का भाग गया 10 बार। आप देखोगे x माइनस 10, कोष्टक वाली दोनों संख्या को एक बार लिखो और एक बार लिख दो इनको x माइनस 10 को। चलो अब निकालते हैं इनके शून्यक, x माइनस 10 बराबर आपका आ जाएगा 0, और x माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। माइनस के 10 उधर गए तो प्लस के 10, और माइनस के उधर गए तो प्लस के 10, यानी x बराबर 10, x बराबर 10 आपका क्या है आंसर। चलो करते हैं अगला सवाल। देखो सवाल है आपके पास में, ध्यान से समझना। द्विघात समीकरण का एक मूल दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल कितना दे रखा है -5 तथा द्विघात समीकरण ये अलग से समीकरण दे रखा है, इसके मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें ये दूसरी प्रश्नावली के साथ साथ चौथी प्रश्नावली भी शामिल है, तो सवाल बन सकता है। ध्यान रखना आप दूसरी प्रश्नावली का पढ़ के जाओ कि 2 नंबर का सवाल दूसरी प्रश्नावली से आएगा, लेकिन हो सकता है 2 नंबर का सवाल चौथी प्रश्नावली से भी आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। चलो क्योंकि ये सवाल मिक्स में तो आ सकता है। आपको देखो एक मूल दे रखा है, क्या दे रखा है एक मूल, एक मूल का मतलब कि हो गया x का मान दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है -5, और आपके पास में द्विघात समीकरण कितना है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0, यानी x की जगह कितना लगाना आपको मान -5। चलो -5 लगा देते हैं, 2 का 2 लिखो, x की वैल्यू कितनी लगानी है -5, इसका काट देना स्क्वायर,
माइनस का माइनस पी का पी एक्स का मान लगा देना -5, फिर -15 बराबर क्या लिख दो 0। चलो 2 का 2 लिखो, -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया वापिस प्लस, और 5 को पी से गुणा किया तो आप क्या जाएंगे 5p, -15 का -15 बराबर 0 का 0। चलो 25 दूनी हो गए 50, 25 दूनी कितने हो गए 50 प्लस 5p -15 बराबर 0। चलो ये 5p को मैं आगे लिख रहा हूं, और आपको पता है कि 50 में से जब 15 जाएंगे तो पीछे कितने बचे आपके 35, कितने बचे 35 बराबर आपका क्या है 0। चलो 35 प्लस के उधर गए तो ये हो जाएंगे माइनस के 35, और इंटू की संख्या आपके बट्टे में जाएगी तो p बराबर हो जाएगा -35/5, यानी p का मान आएगा 7। p का मान क्या आया है 7। चलो p का मान 7 है। अब आपको अगला सवाल पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण। चलो लिख देते हैं इसको, द्विघात समीकरण ये दे रखा है p कोष्टक x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। चलो p का मान कितना आया है -7 आया, कितना आया है -7। चलो p की जगह लिख देते हैं, p की जगह कितना लिखेंगे -7। चलो x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। चलो -7 को x² से गुणा किया तो -7x², -7 को x से गुणा किया तो -7x प्लस k बराबर 0। अब सवाल कह रहा है कि इसके मूल समान, इसके क्या है मूल समान, तो k का मान ज्ञात करना है। चूंकि आपको दे रखा है मूल समान है, क्या दे रखा है मूल समान है। अब मूल समान होने पर आपको पता है कि d बराबर होता है 0। मूल समान कब होते हैं जब d क्या आता है आपका 0 आता है, यानी b² - 4ac इक्वल टू कितना आता है आपका 0 आता है, तब मूल क्या होते हैं समान होते हैं। चलो फॉर्मूला लगा दिया है, b देखोगे तो b का मान यहाँ पर -7 है, कितना है -7, -7 का क्या करना है स्क्वायर। चलो 4 का कर दो 4, इंटू a का मान दे रखा है -7, इंटू c का मान दे रखा है k, c का मान क्या दे रखा है k इक्वल टू आपका कितना है 0। चलो -7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49, कितना आएगा 49 आएगा। चलो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 7 को 4 से गुणा किया तो 7 चौक 28, और पीछे गुणे में के है तो क्या लिख दो के बराबर आपका कितना है 0। चलो इधर करते हैं 49 प्लस के इधर जाएंगे तो आप क्या जाएंगे माइनस के, यानी 28 के इक्वल टू आ जाएंगे माइनस के 49, और इंटू की संख्या आपकी जाएगी बट्टे में तो के इक्वल टू 49/28, और ये है 49 माइनस के। अब आप देखोगे तो दोनों में किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 7 का भाग, 7 का भाग इसमें गया 7 बार और इसमें गया 4 बार, ये आपके आ गया के का मान, ये आपके क्या आ गया है के का मान। चलो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है।